तो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। और मैथ के शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत फिर मैं एक प्रश्न लेकर के और एक ट्रिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप देखेंगे कि इस ट्रिक का प्रयोग करके हम किस तरह से समय का बचत करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, आप इसको जरूर से देखें। लाभ आने का प्रश्न अक्सर हम लोगों को परेशान करता है और प्रश्न को देख करके हम लोग को लगता है कि ये प्रश्न अब हमसे नहीं होने वाला और छोड़ करके उसको हम लोग एग्जाम में निकल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से रहता है कि एक दुकानदार किसी मोबाइल को एक दुकानदार किसी मोबाइल को 5% छूट पर बेचता है। या बट्टा देता है, 5% छूट देता है। 5% छूट पर बेचता है। यदि दुकानदार उस मोबाइल पर 7% की छूट दे तो 7% का छूट दे तो उसे 300 रुपया कम बचता है। तो 300 रुपया कम लाभ होता है, या 300 तो उसके लाभ में 300 रुपये की कमी होती है। ऐसे कह सकते हैं कि उसके लाभ में 300 रुपये की कमी होती है। उसके बचत में या लाभ में, कहिए जो भी कहिएगा, उसके बचत में 300 रुपया की कमी होती है, या उसके लाभ में 300 रुपया की कमी होती है। लाभ में 300 रुपया की कमी होती है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, या फिर मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर उस पर जो है सो 5% लाभ देने पर जो है सो पूछा जा सकता है कि विक्रय मूल्य कितना है। 7% देने पर, छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है का 300 रुपया की कमी होती है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस मोबाइल का क्रय मूल्य या अंकित मूल्य जो भी कह सकते हैं, उसका अंकित मूल्य कहीं ज्यादा उचित रहेगा। अंकित मूल्य क्या होगा, या अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न रहता है व्यूअर्स, अंकित मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर केवल 2 स्थिति दिया गया। पहली स्थिति में कि उसको 5% छूट पर दे रहा है, दूसरी स्थिति में है कि 7% का छूट देता है। जब 7% की छूट देता है तो दुकानदार को 300 रुपया कमी, लाभ में उसके 300 रुपया कमी होती है, यानी 300 रुपया उसको कम बचता है। तो उसका अंकित मूल्य मोबाइल का क्या होगा, ये ज्ञात करना होता है। इस प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर क्रय मूल्य भी नहीं दिया हुआ, विक्रय मूल्य भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ छूट का दिया हुआ है। 2 स्थिति दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं व्यूअर्स, कैसे हम लोग हल करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक में बहुत आसानी से हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे इसको ट्रिक के अंतर्गत। तो 7% घटा 5% कर देते हैं, बराबर कर देते हैं 300 रुपया जो है हमारा, ये डिफरेंस जो हो रहा है, अंतर हो रहा है 100, तो 2% आ गया बराबर 300 लिख देते हैं ऐसे। और
फिर जो है 1% बराबर 300/2 हो जाएगा। इसलिए अब हम 100% निकालते हैं हर में, चूंकि पूरा कंप्लीट जो दाम रहेगा किसी भी चीज का वो 100 पूरी तरह से कर लेंगे तो उसको 100% लेना पड़ता है। तो पूरा यानी क्या उस पर जो है 1% में इतना हो जाएगा, तो 100% अगर उसका दाम तो 100% रहेगा। तो 100% अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो उसका कितना हो जाता है मूल्य, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देते हैं, काट देते हैं इसको व्यूअर्स। तो काट देते हैं 2 पचे 10, ये 0, ये हो गया 3 पचे 15, ये 00 3 0। यहाँ पर 15,000 रुपये हो जाता है इसका अंकित मूल्य हो जाता है व्यूअर्स। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर दिया हुआ हो तो ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब व्यूअर्स देखते हैं कि हमारा आंसर ये सही है कि गलत, इसको भी हम लोग चाहे तो जांच कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं कि सबसे पहले 15,000 रुपया पर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर ये 15,000 रुपया है और अगर 7% का छूट देता है तो कितना होगा, 5% का छूट देता है तो कितना होगा। पहले 5% का छूट निकालते हैं तो देखते हैं कितना इसको प्राप्त होता है राशि। ये कट गया, 0 0 कट गया, तो ये हो गया 15 पचे 75 और ये 700, 15 पचे 75 हो गया, 750 हो गया। और यदि इसको अगर वो 7% का छूट देता है तो देखते हैं क्या स्थिति है। तो 15,000 में का गुना 7% का छूट देता है तो 7/100, 1 0 0 1 0 0 75 से ये हो गया, मतलब 250 रुपये छूट प्राप्त हो रहा है। ग्राहक को 250 रुपये छूट प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में 750 रुपये की छूट होती है। अब देखते हैं घटा करके कि 300 आता है कि नहीं आता है। तो घटाते हैं 1050 रुपया में हम 750 रुपये घटा देते हैं व्यूअर्स। तो देखते हैं 300 घटा जाएगा तो मेरा आंसर सही है। ये 0 5 5 0 10 7 300 रुपया। तो ये हम जो आंसर लाए हैं वो सही लाए हैं। इसको आप लंबी विधि बना करके भी देखेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा आंसर इसी तरह से इतना ही आएगा, 15,000 रुपया आएगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो है जब भी आपको आए तो आप इसको इसी तरह से हल करें। और आपको हल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फिर यहाँ पर एक प्रश्न दे देते व्यूअर्स, आप उसको हल करके कमेंट्स के जरिए हमको आप जरूर बताएंगे व्यूअर्स। और तो थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन कर देते हैं व्यूअर्स। चलिए आप देखिए, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 8% कर दीजिए और अंतर यहाँ पर है 450 रुपया कर दिए हैं। ये 450 रुपये के डिफरेंस हो जाता है, मतलब कि वो 5% के पहले छूट देता है। अगर 8% की छूट देता है तो उसको 450 रुपया कम बचता है मोबाइल पे उसको, दुकानदार को। तो उस स्थिति में जो है सो उसका अंकित मूल्य मोबाइल का क्या है ज्ञात करना और आपको बताना। व्यूअर्स आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके क्या आपका आंसर आता है और बिल्कुल बेझिझक बताएं व्यूअर्स, है ना। प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया ये, आप देखें आपका उत्तर सही या गलत जो भी हो आप हमको बताएंगे। तो व्यूअर्स ये आपके लिए हम बहुत मेहनत से बनाया, आप इसको जरूर से लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें व्यूअर्स, कमेंट करके हमको उत्तर बताएं व्यूअर्स। और अगर आप मेरी चैनल में पहली मरतबा जुड़े हैं, मेरे वीडियो पे पहली मरतबा देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल जुनेद स्टडी सेंटर को जरूर से सब्सक्राइब करें व्यूअर्स। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं व्यूअर्स नए वीडियो